आइए बच्चों, आज हम ऊंचाई तथा दूरी पर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर 45 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, तो मीनार बना लेते हैं। ये हो गई मीनार, ये मीनार हो गई, ये इसका आधार हो गया और ये हो गई इसकी चोटी, ये हो गई चोटी। तो कह रहे हैं चोटी का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण इसका मतलब है कि उन्नयन कोण जब बोला है तो हमारा नीचे से देखा गया होगा, तो हमारा उन्नयन कोण नीचे से जब हम देख रहे हैं चोटी के लिए, तो हमारा उन्नयन कोण कितना आया? उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर, आधार से ये हो गया क्षैतिज तल, क्षैतिज तल पर 40 मीटर दूरी पर ये मीनार का आधार हो गया हमारा, और इससे क्षैतिज तल पर ये हो गया क्षैतिज तल, और क्षैतिज तल पर आधार से 40 मीटर दूरी पर, ये 40 मीटर यहां से यहां तक की दूरी हो गई। दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर, यहां पर जो बिंदु है हमारा, यहां से देखने पर हमारा जो कोण बनता है वो कितना है? 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा चित्र बन गया। जैसा जैसा क्वेश्चन में कहते जाते हैं वैसे हम यहां पर करते जाते हैं। अब हमें क्या करना है? इस मीनार की हमें क्या करना है? ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई कौन सी हुई? ये वाली, ये हो गई हमारी h, ये हमने h मीटर मान ली। तो देखिए, अब स्टार्ट करते हैं आंसर। माना मीनार की ऊंचाई AB कितनी है? AB इक्वल टू h मीटर। मीनार की ऊंचाई कौन सी हमने मानी थी? AB है, वो कितनी हमने मान ली? h मीटर मान ली। AB इक्वल टू h मीटर। और दिया है आपके लिए आधार से, आधार से मीनार, आधार से क्षैतिज तल पर दूरी BC इक्वल टू 40 मीटर। क्षैतिज तल पर जो दूरी है हमारी, जहां से हम चोटी के लिए देख रहे हैं, वो हमारी कितनी है? 40 मीटर है। अब हमें निकालना है इसकी ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज, ये हमारा जो त्रिभुज बना वो कौन सा है? समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा? लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा? AB, आधार कितना है? BC। AB की ऊंचाई मीनार की AB है, वो कितनी है हमारी? h हमने मानी थी, और नीचे जो हमारा आधार है BC, ये हमारा 40 मीटर।
थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमारा कोण कितना है 45, H इक्वल टू अपॉन 40। tan 45 का मान हमारा क्या होता है, टेबल में देखिएगा 1 होता है और H अपॉन 40। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1 H बटे 40। इसकी गुणा इसकी करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, H की गुणा 1 से करेंगे H आएगा और 40 गुणा तो H बराबर हमारा कितना आया 40 मीटर। अब H है क्या, H हमने क्या माना था, देखिए पहली लाइन है हमारी, माना मीनार की ऊंचाई AB इक्वल टू H मीटर। तो मीनार की ऊंचाई हमें निकालना था और हमने मीनार की ऊंचाई पहले मानी थी H मानी थी, तो यही होगी मीनार की ऊंचाई। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः मीनार की ऊंचाई AB इक्वल टू H इक्वल टू 40 मीटर। ये हो गया आंसर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई 40 मीटर। तो इस मीनार की ऊंचाई है हमारी AB, ये कितना आया H इक्वल टू 40 मीटर। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45√3 मीटर की है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हमारे लिए मीनार की ऊंचाई दे रखी है, मीनार कितनी ऊंची है और उससे जो छाया बन रही है उसकी दूरी दे रखी है, लंबाई दे रखी है, तो हमें इसका कोण निकालना है। देखिए चित्र बनाते हैं, ये हो गई हमारी मीनार, मीनार AB, ठीक। सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार तो हमेशा ऊर्ध्वाधर ही होगी। तो सूर्य के प्रकाश में यहां पर हमारा सूर्य है और ये हमारी मीनार बनी हुई है। तो सूर्य जिस साइड में है, कोई भी चीज होती है उसकी अगर छाया जो बनती है, परछाई जिसे बोलते हैं, वो उसकी दूसरी साइड में बनती है, जहां पर हमारा प्रकाश का स्रोत है उसके दूसरी तरफ बनती है हमेशा छाया। तो इसकी छाया करें, परछाई किधर बनेगी, परछाई हमारी इधर बनेगी, इसकी दूसरी तरफ इधर परछाई बनेगी। तो परछाई की दूरी कितनी बताइए, कह रहे हैं एक सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर। पहले तो इसकी हम ऊंचाई लिख देते हैं, मीनार की 45 मीटर हो गई। मीनार की छाया, छाया कितनी है 45√3 मीटर, ये हो गई इसकी छाया। ये पॉइंट हमने मान लिया C। तो इसके लिए अगर हम देखेंगे तो ये कोण हमसे पूछा है, ये कोण हमारा कितना बनेगा, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो सूर्य का उन्नयन कोण हमारा कितना होगा वो हमें निकालना है। तो देखिए आंसर स्टार्ट करते हैं। माना उन्नयन कोण सूर्य का उन्नयन कोण क्या है हमारा थीटा है, हमने थीटा मान लिया। दे क्या रखा है हमारे लिए, मीनार की ऊंचाई AB 45 मीटर, मीनार के
आधार से मीनार की छाया की दूरी BC बराबर 45√3 मीटर। निकालना क्या है हमारे लिए? उन्नयन कोण निकालना है, थीटा जो हमने माना है। तो इसमें समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा कोण हमें निकालना है, पता नहीं है तो हमने थीटा मान लिया। tan थीटा बराबर AB बटे BC। AB कितना है हमारा 45 और 45√3। tan थीटा बराबर 45 से 45 काट देंगे 1√3। tan थीटा बराबर 1√3 1/√3। tan थीटा में अगर देखते हैं हम तो हमारा कितने का मान होता है? tan 30 डिग्री। tan से tan हट जाएगा तुलना करने पर, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमें क्या निकालना था? सूर्य का उन्नयन कोण थीटा, थीटा माना था हमने और थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आई है? 30 अंश। तो ये हो गया हमारा आंसर सूर्य का, अतः सूर्य का उन्नयन कोण थीटा इक्वल टू 30 अंश। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ओके, तो इस टाइप से हमने इसका जो उन्नयन कोण था वो हमने निकाल लिया। कितना आया हमारा? 30 डिग्री आया। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए दो मीनार है हमारी, दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 140 मीटर है। तो दो मीनार हमें बनानी है। एक मीनार ये हो गई और दूसरी मीनार हमारी ये हो गई। इनकी क्षैतिज दूरी यानी कि यहां से यहां तक की दूरी हमारी कितनी है? 140 मीटर। 140 मीटर। दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर, अब हम पहले ये डिसाइड कर लें कौन सी हमारी पहली मीनार, कौन सी दूसरी। तो इसे मान लेते हैं प्रथम और इसे मान लेते हैं द्वितीय। ये हमारी पहली मीनार है और ये हमारी दूसरी मीनार है। तो कह रहे दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार का उन्नयन कोण 30 है। तो ये हमारा हो गया द्वितीय मीनार का, दूसरी मीनार का शीर्ष। और इससे अगर हम देखेंगे प्रथम मीनार के लिए तो उसका हमारा कोण दे रखा है, कितना दे रखा है? 30 डिग्री। 30 डिग्री दे रखा है। आगे कहना यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है, दूसरी मीनार द्वितीय ये वाली, तो इसकी ऊंचाई हमारी कितनी हो गई? 60 मीटर दे रखी है। 60 मीटर है तो प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें निकालना क्या है? ये जो मीनार है हमारी पूरी, इसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। इसकी हमें दे रखी है 60 मीटर। इस मीनार की ऊंचाई हमें नहीं पता है, वो हमें निकालनी है। A B C D E, ठीक है। तो देखिए इस मीनार की ऊंचाई हम मान लेते हैं, जब हमें नहीं पता, h मीटर। h मीटर। इस मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई? h मीटर हो गई। तो लिख लेते हैं
माना प्रथम मीनार की ऊंचाई AB बराबर H मीटर। कितनी हो गई? H मीटर हमने मान ली। अब देखिए डायग्राम में यहां से और यहां तक की ऊंचाई, दूसरी मीनार है उसकी ऊंचाई हमें दे रखी है 60 मीटर है, तो यहां से यहां तक की जो ऊंचाई होगी वही ऊंचाई यहां से यहां तक की होगी BE की, तो इसके बराबर ये हो जाएगी हमारी 60 मीटर। तो इतनी ऊंचाई हमारे लिए पता लग गई, इसकी 60 मीटर हो गई। अब ये वाली हमें निकालनी पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, इस वाली ऊंचाई को और इस वाली ऊंचाई को दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे मीनार की ऊंचाई हमें मालूम हो जाएगी। इससे पहले हमने मान रखी है AB की ऊंचाई कितनी H है, पूरी मीनार की ऊंचाई हमारी A से B तक की दूरी है वो H मीटर है, तो हम उसमें से 60 मीटर BE घटा देंगे तो हमारी इतनी बचेगी AE बचेगी। तो यहां पर प्रथम मीनार की ऊंचाई वो हमारी दो भागों में बटी हुई है। दो भाग कौन कौन से हैं? AB बराबर AE प्लस EB, यहां से यहां तक की दूरी AE EB दो भागों में बटी हुई है। तो AE हमारी कितनी होगी, पूरी हमारी H है और यहां से यहां तक की 60 है, तो H में से ये दूरी हमारी कितनी होगी H माइनस 60 मीटर, H माइनस 60 मीटर। तो AE हमारी कितनी हो गई H माइनस 60 मीटर और EE कितनी हो गई 60 मीटर। ये हो गई हमारी दूरी AB की। ओके, तो पूरी मीनार की ऊंचाई हमारी ये हो गई। अब हमें देखना है यहां से यहां तक की दूरी D और E, DE हमारी दूरी कितनी होगी, यहां से देखिए CB की दूरी हमारी कितनी 140 है, तो ठीक इसी के बराबर हमारी ये वाली दूरी होगी 140 मीटर, ये दूरी हो गई। अब हमारे लिए आधार पता लग गया और हमारे लिए लंब पता लग गया और कोण हमें पहले से मालूम है। इसमें H है, हमारे H की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले समकोण त्रिभुज में देखते हैं। समकोण त्रिभुज AEB में tan 30 AE अपॉन EB, tan 30 AE कितना दे रखा है हमारा H माइनस 60 मीटर और ED कितना है 140 मीटर। 33 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर H माइनस 60 बटे 140। फिर ये गुणा करते हैं, इसकी इससे करेंगे √3 H माइनस 60 बराबर 140। √3 के लिए इधर भेजेंगे H माइनस 60, तो ये गुणा में है हमारा किसमें आ जाएगा बटे में √3। ओके, अब इसको इधर देख लेते हैं।
कितना है हमारा h माइनस 60 इक्वल टू 140 बटे √3। h इक्वल टू 140 √3 प्लस ये माइनस का इधर लेकर आएंगे, प्लस का हो जाएगा। तो h इक्वल टू 60 140 बटे √3, ये हमारी मीटर, ये आ गई हमारी ऊंचाई। तो ये हमारी h बराबर 60, ये हमारी जो है क्या आ गई, मीनार की प्रथम मीनार जो थी हमारी, उसकी ऊंचाई जो हमने मानी थी h मीटर, ये हमारी h मीटर प्रथम मीनार की ऊंचाई आ गई। इसके लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके लिए ऐसे ही लिख सकते हैं हम, 20 हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर हमारा कितना बचा 7 प्लस 20 3 इतने मीटर। तो ये आ गई हमारी मीनार की प्रथम मीनार जो थी उसकी ऊंचाई। नीचे लिखेंगे अतः प्रथम मीनार की ऊंचाई AB इक्वल टू h इक्वल टू 7 प्लस 3 बटे ओके। ये हो गई हमारी मीनार की टोटल ऊंचाई। तो ये हो गया हमारा, ये हमने मीनार की ऊंचाई निकाल ली। ओके, तो इस टाइप से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। पहली जो वीडियो थी उसमें मैंने 2 क्वेश्चन कराया था और